नमस्कार बच्चों। 10वीं कक्षा के विज्ञान प्रोजेक्ट रेल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जो है मंथली टेस्ट, इसमें डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बच्चों, यह प्रश्न जो है हमने खुद तैयार किया है और 80 to 90% प्रश्न आपको यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो हमारा क्वेश्चन है यह सेम फॉर्मेट में रहेगा जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है यह 7 से कम होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ ले क्षार का पीएच मान कितना होता है तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और वहीं जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। और अगर पूछ ले खून का पीएच मान कितना होता है तो उसका होता है 7.4। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट रेल क्वेश्चन केवल आपको मंथली टेस्ट में ही नहीं बल्कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है इसमें भी स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता जो कि Zn है, जिंक जो है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी जो है धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। यह एक प्रॉपर्टी है किसका, अम्ल क्षार चैप्टर जो आपने पढ़ा है अम्ल क्षार लवण, उसमें आपको यह प्रॉपर्टी होता है। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है या हूबहू क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, लेकिन मिल सकता है। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, मिट्टी का, कांच, मिट्टी, प्लास्टिक, तो कौन सा यूज़ नहीं करते हैं। तो मिट्टी का लेंस तो नहीं बन सकता है। ठीक, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। लेंस बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, प्लास्टिक, मोटी जो प्लास्टिक होता है उससे भी लेंस बन सकता है, और कांच क्योंकि वह पारदर्शी होता है, पारदर्शी होना ज़रूरी है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो है परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, इसके जो केंद्र होता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और जो सेंटर होता है वह कहाँ होता है, यह गोलीय दर्पण हो गया। तो इसका जो केंद्र है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ पर जो है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, और इन दोनों के बीच की दूरी को यहाँ पर रहता है फोकस। जो अनंत से आता है किरणें जो जहाँ पर आके मिलती है तो उसको, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ठीक, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा। हमने आगे समझाया कि अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, और 7 होता है उदासीन का, जल का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान जो है आप ऑप्शन के थ्रू ही देख सकते हैं। 7 से कम 1, 2, 3 का है, 7 से कम, और 7 से ज़्यादा 1 ही है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और अगर आपको आज भी नहीं है तो ऑप्शन के थ्रू आप सही जवाब दे के आएंगे। फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है, किस जगह पे होता है? कुपिकाओं में, नासिकाओं में, श्वास नली में, गले में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुपिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार में एक एक अंतर लिखिए। अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है? क्षार वह होता है जो नीला लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक। तो और अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार कड़वा होता है। ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम पूछा है तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम, पहले तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको तैयार करके जाना है प्रोजेक्ट रेल एग्ज़ाम से पहले। जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यह जो है पीतल और तांबे के जो बर्तन हैं यह खट्टे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके जो सामान है वो उसको खराब कर देता है। ठीक, इसलिए खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखें। अम्ल और क्षार की जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं? कृत्रिम की बात की है तो पहला है लिटमस टेस्ट और दूसरा जो होता है वह होता है हल्दी के थ्रू जांच कर लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है कि जो दूर से आने वाली किरणें जो है उसको एक जगह पर एकत्रित करता है, वो उसको अभिसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र को परिभाषा करें। वक्रता केंद्र क्या होता है हमने आगे समझाया है वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, क्या अंतर है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा? ठीक, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है? वायु की उपस्थिति में श्वसन और वायु की अनुपस्थिति में श्वसन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने स्पेशली आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार किए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।